हेलो फ्रेंड। आईएसएम राजू के इस वीकली एनालिसिस में आज हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो एफआईडीआई के डाटा की चर्चा करेंगे। ये आपको मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो 13 अप्रैल का डाटा है। और 13 अप्रैल को एफआई की जो इंडेक्स में पोजीशन थी वो 19,216 थी। 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया था स्टॉक फ्यूचर में। और 1,33,563 कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उनका ऑप्शन में पुट उन्होंने खरीदा था अपनी हेजिंग पोजीशन के लिए। इंडेक्स में अगर आप क्लाइंट की पोजीशन देखेंगे तो ये 25,000 कॉन्ट्रैक्ट था। 6,34,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था उनका स्टॉक फ्यूचर में। और उन्होंने पुट शॉर्ट किया हुआ था। डीआई 33,000 कॉन्ट्रैक्ट आपका शॉर्ट था इंडेक्स में। 8,50,000 कॉन्ट्रैक्ट में वो शॉर्ट खड़ा है। और वो 10,000 पुट खरीदा था हेजिंग के लिए। ये हमेशा पुट को शॉर्ट कभी नहीं करते हैं, ये पुट और कॉल दोनों बाई करते हैं। ये डाटा धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 19 तारीख को डाटा है। तो इस डाटा में एफआई ने अपना पोजीशन लॉन्ग किया था, मतलब धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया है। और जो लेटेस्ट जो डाटा है हमारे पास में वो है आपका 23 अप्रैल का। इस डाटा में ये लॉन्ग करते हुए उन्होंने अपना 33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडेक्स में लॉन्ग किया है। और 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। और पुट में उन्होंने पोजीशन घटाया है। ये इस चीज को बता रहा है कि मार्केट में आपका कोविड को लेकर के जो चिंताएं थी जिसकी वजह से हमारा मार्केट गिरा था उसमें एफआई ने अपना पोजीशन लॉन्ग किया है। हो सकता है कि उन्हें ऐसा दिख रहा हो कि मार्केट में जो ये जो गिरावट जो आई है कोविड की वजह से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कोविड की सिचुएशन अब धीरे धीरे यहाँ पे आपका आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, अब धीरे धीरे अंडर कंट्रोल आएगा। इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि अब हमारे यहाँ जो है ना 18 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उन सबको वैक्सीन की बातें आपकी आ गई हैं कि आप वैक्सीन के लिए इनरोल कर सकते हैं। तो जिस ढंग से यूके में वहां पे सारे लोगों को वैक्सीन दे दिया गया, उसी ढंग से हो सकता है कि एफआई ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ सबको अगर वैक्सीन दे दिया जाएगा तो अब यहाँ पे कोरोना के केसेस कम होंगे। और जब भी एफआई या डीआई लोग जो बाई करते हैं तो उनका टाइम होराइजन जो होता है वो 3 मंथ या 6 मंथ का नहीं होता है। उनका 1 ईयर 2 ईयर और 5 ईयर का वो सोचते हैं। बट मुझे निफ्टी में अभी भी परेशानी दिख रही है। हालांकि निफ्टी का ये वाला जो गैप था ये फिल हो चुका है। निफ्टी 2 बार मार्केट में इसने 14,200 को ब्रेक किया है और ये उसके ऊपर सस्टेन कर गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी 2000 14,200 के लेवल को अगर ये सस्टेन करके रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अब में जो बाकी बाकी की जो गिरावट जो होनी है वो शायद गिरावट नहीं हो। बट अगर निफ्टी ये 14,200 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, अगर मैसिवली आपके यहाँ कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और लॉकडाउन एक्सटेंड होता है और भी स्टेट में जैसे दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन है, उसी ढंग से अगर और भी स्टेट में अगर कंप्लीट लॉकडाउन अगर होगा तो डेफिनेटली ये 14,200 का लेवल ब्रेक करेगा और ये मार्केट 13,500 600 के राउंड में आकर के ये सपोर्ट लेगा। अब देखना यह है कि मतलब कोरोना का सिचुएशन किस ढंग से अंडर कंट्रोल होता है या आपका सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। एक चीज ये है। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर है। और बैंक निफ्टी जो है वो आपका अपने हाई से लगभग 20 से 22% की गिरावट हो चुकी है। और बुल मार्केट में जो गिरावट होती है वो 20 से 30% का जो गिरावट होता है उस गिरावट में बोला जाता है कि आप बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर आपको बाई करना है तो आप ईटीएफ के माध्यम से बाई करें। ईटीएफ जो होता है वो आपका म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है। दरअसल बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि बैंक निफ्टी में जितने भी आपके बैंकों का जो वेटेज है, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है,
उनका जितना वेटेज हमारा बैंक निफ्टी में है, उसी ढंग से वो क्या करते हैं, एक म्यूचुअल फंड वो क्रिएट करेंगे जिसमें बैंकों का वेटेज जो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, और उसके अनुसार से उसकी जो भी एनएवी आएगी आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी अभी हमारा 21,722 पे है, और अगर हम बैंक निफ्टी बी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का, उसे बैंक निफ्टी बी भी हम लोग बोलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी बी जो होगा ये आपका सेम प्रोपोर्शन की तरह ये आपका वर्क करेगा। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी बी अगर टाइप करें तो यहाँ पे ये चीज आपको दिखाएगा। तो ये बैंक निफ्टी मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी बी जो होता है ये भी एक मार्केट में एक टूल है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि चूंकि निफ्टी इंडेक्स जो होता है वो इंडेक्स आपका हमेशा जो होता है ये आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट पैसे न लगा करके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम चाह रहे हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी के बी में हम पैसे लगाएं, मतलब आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड न डाल करके आप कैश मार्केट का एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये निपॉन का आपका जो आ गया है, ये निपॉन का निफ्टी का भी ये आता है आपका, इसका आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का भी आता है। तो आप चाहें तो बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके माध्यम से आप पैसे लगा सकते हैं। ये आपका आ गया निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बी, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से अगर आप चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा का डिफरेंस आपका रहेगा, बट ये आपको रिटर्न जो देगा वो जितना बैंक निफ्टी आपको रिटर्न देगा आपको ये उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न देगा। दूसरा चीज मैं जो एक चीज और जो देख रहा हूँ और या एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आपका यूएसडी आईएनआर। अगर आप यूएसडी आईएनआर की अगर आप बात करें तो यूएसडी आईएनआर जो है ये अगर आप 1 वीक पे चार्ट पे अगर लगाएं तो यूएसडी आईएनआर की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है ये कोरोना के टाइम का जो लेवल था, कोरोना के टाइम में ये 76 रुपया 50 पैसा तक चला गया था, और ये जो है सो आपको 75 रुपया 50 पैसा तक चला गया है। और ये दो पैटर्न जो कहलाता है, ये दो पैटर्न हॉर्न पैटर्न कहलाता है। और हॉर्न पैटर्न ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे इसमें गिरावट होनी चाहिए। तो इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो इसका हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेंगे 75 रुपया 50 पैसा का, आपका स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है सो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है। तो अगर यूएसडी आईएनआर जो है ये पहले जो है आपका ट्रेड कर रहा था आज से 4 सप्ताह पहले 72 रुपया 50 पैसा पे, और ये चला गया 75 रुपया 50 पैसा तक। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एफआई की सेलिंग आई थी जिसकी वजह से ये इतना कमजोर हुआ था। दूसरा चीज मेरा ये कहना है कि कोई भी स्टॉक्स अगर आपको जो गुड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो आपको हाई लेवल से अगर 25% 30% अगर आपको नीचे मिलते हैं तो आप उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी दो डाटा आने हैं, एक यूएस का जीडीपी की डाटा आने वाली है और दूसरा फेड की बैठक होने वाली है। ये काफी कुछ जो डिपेंड करता है, मार्केट का अगला मूव जो डिपेंड करेगा वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।